अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद सिराजी। शेर इक़्तिदार से आज आपको बताएंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब इस केस के पीछे कौन था, इस सज़ा के पीछे कौन है, क्या मकासद है और किन बुनियादों पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हुई है, इन तमाम तर हक़ाइक़ से आज के व्लॉग में पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ केसेस में उनकी केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में जारी थी और आज भी हमें देखा कि जज अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जो है फ़ैसला महफूज फ़ैसला सुनाया और उसमें ये कहा गया कि साइफ़र केस में जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड में एक साइफ़र लहराया था कि अमरीका की जानिब से ये साइफ़र आया है, उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है और ये साइफ़र था जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे आम में लहराया था। और उसके बाद हमने देखा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अटक, मियांवाली, जहलम, एबटाबाद और दीगर मुकामात पर इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे किए थे और सबको साइफ़र की हकीकत से आगाह किया था। साइफ़र के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और ये कहा गया कि इस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि इमरान खान ने ख़त लहराया था। और उस साइफ़र के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकदमात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दर्ज हुए और उसी मुकदमे में इमरान खान जो है उनकी इस केस की समाअत अडयाला जेल में जारी थी। और अब ये फैसला जो अब सामने आया है कि 10 साल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी कैद जो है उसमें रहेंगे अडयाला जेल में। आज हमने देखा कि इस फैसले के बाद उनको जो क्लॉथ्स है, जो कैदियों के कपड़े हैं, वो भी उनको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए और अब वो 10 साल जो कैद है वो वहाँ पर अडयाला जेल में वो कैद रहेंगे। इस फैसले के बाद हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिरी बात है वो तो गिरफ़्तार है, वो तो कैद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल गौहर उमर अयूब की जानिब से ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसके अलावा जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि कारकुनान जो है बाहर ना निकले, क्योंकि हमने देखा था कि 9 मई के मौका पर जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हुए तो उसके बाद मुल्क में तोड़ फोड़ की गई, मुल्क में मुख्तलिफ जो रियासती इदारे थे उनको नुकसान भी पहुँचाया गया और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो उन केसों को भुगत रहे हैं। तो इसीलिए 9 मई की तरह वाक़यात दोबारा रहनुमा ना हो, आज उमर अयूब ने जो है ये ट्वीट किया और कहा गया कि तमाम कारकुनान जो है वो पुरअमन रहे और घरों से बाहर ना निकले, एहतजाजी मुजाहरे ना करें। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है रऊफ़ हसन और शेर शाहीन ने जो है जो मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका, CNN, BBC, अल जज़ीरा और दीगर जो साइट्स है, टेलीविज़न है इंटरनेशनल मीडिया के, उनके नुमाइंदों से जो है आज उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर ये बात सामने आई कि जो ये फैसला है इसको आला अदालतों में चैलेंज करेंगे और आला अदालतों से रुजू करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज कर सके। साथ ही साथ आज ये भी कहा गया कि साइफ़र तो था ही नहीं, यानी पहले ये कहा जा रहा था कि साइफ़र आया ही नहीं है, साइफ़र था ही नहीं, और अब उसी साइफ़र वाले केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथी जो है शाह महमूद कुरैशी उनको जो है 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। और आज हमने देखा कि रऊफ़ हसन की जानिब से ये बयान भी आज सामने आया कि हमें कहा गया था कि जो साइफ़र है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाया जाए, साइफ़र जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी काफ़िया जो है फराहम की जाए और साथ ही साथ जो काबीना है उन्होंने साइफ़र को जो है डी क्लासीफाई किया था। ये आज उनकी तरफ से बयान सामने आया और ये भी कहा गया कि साइफ़र को आम आवाम के साथ नहीं शेयर किया गया और साइफ़र की जो असली कापी है वो कभी भी उन्हें उस कापी कभी भी गर्दिश में जो है वो नहीं रही। ये आज जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे थे उनसे उन्होंने बात की रऊफ़ हसन ने और शेर शाहीन ने, तो गो इससे साफ तौर पर जो है ज़ाहिर होता है कि क्या कुछ बैक पे हुआ, क्या कुछ किया गया और किसकी इमा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 10 साल की सज़ा है वो आज कैद की सज़ा सुनाई गई। अब आते हैं कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को किस
एक्ट में सज़ा हुई, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो है सज़ा सुनाई गई और बानी PTI पर मुकदमा जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5 और 9 की दफ़ा के तहत जो है वो दर्ज था। जबकि साइबर केस में पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 34 भी जो है वो इस केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाई गई थी। सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन जो 5 है वो हसास मालूमात को झूठ बोलकर आगे पहुंचाने से मुताल्लिक है, जबकि सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 9 जो है वो जुर्म करने की कोशिश करने और या हौसला उस जुर्म की जो हौसला अफजाई है वो करने से मुताल्लिक है। तो ये दो सेक्शन के तहत जो है मुकदमा दर्ज था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो वाइस चेयरमैन है उन पर, और इन्हीं दो दफ़ात पर जो है दो दफ़ात उन पर लगी है वो इसी में जो है उनको 10 साल की आज कैद जो है वो हुई है। किसी के पास हसास दस्तावेज़ पासपोर्ट या खाका हो और उसका गलत इस्तेमाल हो तो सेक्शन 5 जो है वो लगती है। इसके अलावा हसास दस्तावेज़ात रखने के हवाले से कानूनी तकाज़े पूरे न करने पर भी सेक्शन 5 जो है वो लागू होता है और इसी में जो है आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 साल उनके वाइस कप्तान को भी सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अब सर बात करेंगे, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों लियाकत बाग में 2 पावर शो हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया और साथ ही साथ एक पावर शो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों में ये मुकाबला था कि सबसे जो फ्लैग जलसा था वो किसका था। यानी पहले मुस्लिम लीग ने जलसा किया, वहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी गई थी उनको ना बच सके। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो ने जलसा किया तो वो भी उन तमाम चेयर्स को जो है वो ना बच सके। तो अब उनका चैलेंज जो है जमात इस्लामी ने कबूल कर लिया है। वो जमात इस्लामी की जानिब से ये बयान सामने आया है कि 4 फरवरी को जमात इस्लामी ने लियाकत बाग भरने का ऐलान कर दिया है। वो 4 फरवरी को जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लियाकत बाग में बड़ा पावर शो किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सरारुल हक साहब जो है वो जल्द से मुखातिब होंगे। वो ये पिंडी का सबसे बड़ा जलसा होगा जो कि 4 फरवरी को लियाकत बाग में पंडाल सजाएगा। दो के स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और पिंडी के अवाम ने साबित कर दिया कि पिंडी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से अब निकल गया है, क्योंकि हमने 2 जलसे कवर किए और 2 जलसों में पिंडी के अवाम ने साबित कर दिया कि वो जो बयानिया था कि वोट को इज्जत तो वो जो बयानिया था रोटी कपड़ा और मकान, वो दोनों बयानिए पिंडी के अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं। और अब वहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से पंडाल सजाने का जो है ऐलान किया है। अब देखते हैं कि क्या पिंडी के अवाम जमात इस्लामी को कबूल करती है या फिर अभी तक जो पिंडी के अवाम की दिल की धड़कनें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और कुछ ही दिन उसमें रह गए हैं। देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है। क्या जो आज कुछ हुआ या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होता आ रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वर्कर्स जो है वो 8 फरवरी को इसका बदला ले पाएंगे, जो उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कामयाब कर पाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।